जय मसीह की। जय मसीह की कोई नई बात नहीं है, बस इतना है कि मसीह की जय हमारे प्रेस लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। शाम के वक्त एक बार फिर यहाँ उपस्थित होकर परमेश्वर की वचन से सेवकाई करने के लिए हमें अवसर मिला, और मैं इस वक्त पासवान की हिम्मत के लिए धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु में है। आपको मालूम, जब परमेश्वर के सामने हिम्मत वाले लोग खड़े हो जाएं, खुदा ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकते। हिम्मत हारना मत। बाइबल उठा के देखिए, हमने एलिया के बाद देखा भी, एलिया भी अपनी हिम्मत नहीं आ रहा। हिम्मत हारा होता तो प्रभु काम नहीं कर पाते। हिम्मत नहीं आना चाहिए। हिम्मत वाले लोगों से खुदा काम लेता है, जो खड़े रहते हैं उनके लिए। कुछ लोग हैं बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, जो वापस जल्दी ही अपने मंजिल की तरफ मुड़ जाते हैं, जो उनके लिए काम नहीं कर पाते। प्रभु अपने समय पे काम करता ही है, और क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में, जैसे आपके पासवान ने प्रार्थना की, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में यहाँ आराधना के लिए लोग होंगे। क्योंकि हमें मालूम शैतान जल्दी किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोकेगा तो कहां तक रोकेगा वो। हमारे प्रभु में उनके सामने, उनके नाम में इतने सामर्थ्य, आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। शैतान चाहे कितना भी कोशिश करे, परमेश्वर को छुड़ाकर हमारे बीच में आराधना के लिए लेकर आएगा, ये यकीनन होकर ही रहेगा। सो आइए आज थोड़ी देर के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को खोले। तीतुस की पत्री, उनके दूसरा अध्याय 11वीं आयत। टाइटस, एपिस्टल टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 and 12। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। सो परमेश्वर के अनुग्रह, याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। क्या के लिए प्रकट है? जो सब मनुष्य के उद्धार का। तो फिर यहां हिंदी वाले लोग आएंगे। क्यों आएंगे? परमेश्वर की अनुग्रह जो प्रकट हुआ केवल एक भाषा एक जाति के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए प्रकट हुआ है। तो यकीनन याद रखिए कि सब जाति को उद्धार पाना होगा। परमेश्वर के अनुग्रह सबके लिए प्रकट है, उसके सबूत है और उसके लिए गवाह है जो हम सब यहां बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट हुआ, इसलिए हम यहां उपस्थित है। और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है, वो इसलिए प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण बने। जो हमारे पास उद्धार के कारण है, उद्धार का कारण है, तो कारण है तो फिर लोग आएंगे ही, याद रखना। लेकिन विश्वास मत छोड़ना। जिन्होंने उस उद्धार को पाया, अनुभव किया, जिन्होंने उस उद्धार को अपने जीवन में एक बार हासिल किया और उस आनंद में जी रहे हैं, यदि वही हिम्मत हार जाए, नए लोग उद्धार के रास्ते बंद हो जाता है। सो चाहिए कि हम जिन्होंने उस उद्धार को पाया और उस उद्धार को अनुभव किया, उस उद्धार के आनंद को जीवन में उठा रहे हैं, उनको चाहे तो हिम्मत बनाए रखें और साथ साथ आशा और प्रार्थना किया करें कि उन लोगों के भी उद्धार हो जाए, तब उद्धार होगा। यदि हम चाहें, ये हम सोचें हमारे लिए तो और किसी के लिए नहीं है, नहीं, उम्मीद रखना मेरे भाई बहन, क्योंकि खुदा उनके लिए काम करते जो विश्वास रखते हैं। और केवल विश्वास अपनी बातों में नहीं, जो परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास रखते उनके लिए खुदा काम करता है। तो याद रखें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। तो याद रखना, यदि सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, तो हम जिनके लिए दुआ कर रहे हैं, जिनके लिए आशा रख रहे हैं, उनको एक न एक दिन उद्धार होगा। मैंने कहीं पहले भी बोला, कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम सामान्य तौर पर प्रार्थना करते हैं और प्रभु वक्त आने पर उस जीवन, उस व्यक्ति के जीवन में काम करते भी और उनको उद्धार होकर भी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ है, हुआ है। याद रखें, मैंने आपको कहा, मैं जब उत्तर भारत में पहुंचा, मेरे से लोगों ने कहा, वहां का पैदाइशी लोगों ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला। लेकिन कैसे बने? क्यों कैसे बने? क्योंकि ये सबके लिए प्रकट हुआ है। ये उद्धार, ये अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है। सो कैसे बनेगा? मुझे पूरा आशा है ये प्रकट जो परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट हुआ है वो बेबीलोन में जो रहने वाले
हिंदी समझने वाले लोगों के लिए भी प्रकट हुआ है, तो उनको आज नहीं तो कल इस प्रभु का अनुग्रह को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं इस अनुग्रह से क्या क्या होना चाहिए। इस अनुग्रह से क्या क्या होना चाहिए। एक आपने देखा, सबको उद्धार होना है अनुग्रह से। सबको क्या होगा? उद्धार होगा, सबको उद्धार होगा। दूसरा क्या होगा? 12 पढ़िए मेरे साथ। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। इस अनुग्रह से क्या क्या होगा आपको मालूम? उद्धार होगा। उद्धार के साथ साथ इस अनुग्रह उसी के लिए भी है, क्या है? अभक्ति और संसारिक अभिलाषों से बचे रहे। अभक्ति और संसारिक अभिलाषों से बचे रहने के लिए हमें इस अनुग्रह की जरूरत है। कौन सी अनुग्रह? जो प्रकट हुआ है, उद्धार के लिए सबके लिए प्रकट हुआ है। तो दूसरे लोगों से जब हम कहते हैं कि आप अपनी अभक्ति और आप अपनी संसारिक अभिलाषा छोड़ दे, वो छोड़ नहीं पाते। इवन आपको मालूम, हमें संसारिक अभिलाषा और अभक्ति हमने क्यों छोड़ा? वो हमारी हिम्मत, हमारी ये मत सोचे कि हमारी हिम्मत इसलिए मैंने छोड़ा, नहीं, ये इस अनुग्रह के कारण छूट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अनुग्रह के कारण छूटा है। सो यदि इस अनुग्रह के कारण अभक्ति और संसारिक अभिलाषा हमसे छूट गए, तो याद रखना, हमारे से हमसे ये सब छुड़ा सकता है ये परमेश्वर बाकी लोगों से भी छुड़ा सकते हैं। प्रेज़ गॉड। बाकी लोगों से भी छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह से छूट जाता है। अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं और अभक्ति की बातें लोगों से छुड़ाने का अनुग्रह में सामर्थ्य है। सो प्रार्थना हमें करना है। क्या प्रार्थना करना आपको मालूम? प्रभु जी, इन सब के ऊपर आपकी यह अनुग्रह प्रकट हो, जिस अनुग्रह से ये अभक्ति छोड़ सकते हैं, जिस अनुग्रह से ये संसारिक अभिलाषाएं छोड़ सकते हैं, तो वो यहां आराधना के लिए भी आएगा। उनको रोकने वाला कौन? दो ही चीज रोकते हैं। कौन रोकता उनको? ये परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की आराधना करने से उनको कौन रोकता? दो ही चीज रोकते हैं। एक अभक्ति, दूसरा शरीर की अभिलाषाएं उनको जीवित परमेश्वर को, उनको सृजने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उनको रोकता है। यदि इस परमेश्वर के अनुग्रह से उनसे मन फेरने के लिए खुदा अनुग्रह करें, तो ये लोग यहां आराधना के लिए आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद मत छोड़ना। इस अनुग्रह में ये सामर्थ है अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से इनकार करने का, उनसे नाता तोड़ने का ये सामर्थ भी इस अनुग्रह में सामर्थ है। फिर क्या करेंगे आप देख लीजिए, फिर से पढ़ के देखो। संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, ये अनुग्रह से क्या हो सकता है आपको मालूम? मनुष्य अपना मन फेर सकते हैं। मन फिराना बोलते हैं ना, मन फिराना, रिपेंटेंस बोलते हैं। तो मन फिराने का मतलब क्या होता है? मन फेरने का मतलब जिस अभक्ति और अभिलाषा में जा रहे हैं, केवल रोकना ही नहीं, फेरने का भी दम है। समझ रहे मेरी बात को? फेरने का मतलब क्या होता है? फेरने मतलब, मैंने अभी पास्टर साहब की तरफ देख रहे हैं, अपने मुंह फेरने का मतलब ये होता है कि उनसे नजर हटा लेना, इसको फेरना बोलते हैं। उस तरफ फिर दोबारा देखना नहीं। तो परमेश्वर की अनुग्रह में ये सामर्थ है, जो अभक्ति और अभिलाषा की तरफ अपने मुंह लगाए चले जा रहे हैं, इस परमेश्वर की अनुग्रह से वो अपना मन उससे अलग कर सकते हैं, फेर कर परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। तो इतनी सामर्थ है इस अनुग्रह में। इस अनुग्रह में इतने सामर्थ है कि वो अपने मन संसार की अभिलाषाओं से, अभक्तियों से, जो आज मूर्ति की पूजा करते हैं, धर्म की सेवक बनकर रह रहे हैं, उनसे मन फेरने की दम और सामर्थ इस अनुग्रह में है। सो हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु जी उन पर आपकी अनुग्रह प्रकट हो। कौन सा अनुग्रह? जो उद्धार का अनुग्रह है। यदि उद्धार का अनुग्रह उन पर प्रकट हुआ है, निश्चय वो मन फेरेगा। ये वचन मिलेगा। और हम लोगों ने भी ऐसे मन फेरा, ऐसे नहीं फेरा, मन फेर सकते हैं। फिर पढ़ के देखिए क्या लिखा है। इस युग में, ये आने वाले दिन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आने वाला पीढ़ी देखेंगे ऐसा नहीं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास हमने की, प्रार्थना हम कर रहे हैं, अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है, तो फिर कार्य भी इस युग में होगा।
इस युग में होगा मतलब हमारे बीच में, हमारे सामने होगा, तो फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर पाएंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कभी होगा, कभी नहीं। मानो, विश्वास करो, इस युग में भी ये काम हो सकता है। इतना ज्यादा इंतजार करने की, इतना ज्यादा बेफिक्र होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बात याद रखें, हम सबको भी खुदा ने इसी युग में बचाया। तो भाषण में लिखा है इस युग में संयम और धर्म, याद रखें, संयम और धर्म। वो हिंदी शब्द गलत है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है? रिलीजन। वो धर्म नहीं है, वो ट्रांसलेशन गलत है। इंग्लिश बाइबल में आप देखो, धर्म नहीं लिखा होगा, राइचियसनेस लिखा होगा। मेरे साथ वही होगा, देखो आप, यस, राइचियसली लिखा है, धर्म नहीं है। हिंदी शब्द ट्रांसलेशन गलत है। वो क्या है? संयम और धार्मिकता। धर्म नहीं, संयम और धार्मिकता। इंग्लिश में चेक करके देखना आप, संयम और धार्मिकता या नैतिक नीति बोलते हैं। नैतिकता से क्या करेंगे? वो भक्ति से जीवन बिताए। तो ये इसलिए भी प्रकट हुआ है, किस लिए भी प्रकट हुआ है कि ये केवल मन फेरना नहीं, मन फेरने के बाद एक नया जीवन शुरू करने का अनुग्रह इस पर है। कैसे नया जीवन शुरू करेंगे? वो इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएंगे। सो धार्मिकता में, संयम से और धार्मिकता में और जीवन बिताने के निर्णय लिया जाए तो उनको परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही होगा। तो फिर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो यहाँ आएंगे और यहाँ आराधना भी करेंगे। याद रखना, केवल हम ये मत सोचें कि प्रभु हमारे लिए किए तो उनके लिए नहीं। परमेश्वर के सामने कोई धर्म, कोई भाषा नहीं, खुदा सबके लिए कर सकते हैं। यदि हमारे लिए, आपके लिए की है तो सबके लिए कर सकते हैं। तो याद रखना, संयम की आत्मा प्रभु उनको दे। फिर क्या की आत्मा? वो धार्मिकता की और भक्ति की, अभक्ति से फेर कर सही भक्ति की ओर आने की। ऊपर आपने पढ़ा, अभक्ति संसारिक अभिलाषाएं, लेकिन उनसे छोड़ने के बाद, उनसे मन फेरने के बाद, मन मोड़ने के बाद, अपने चेहरा उनकी ओर से इधर को मोड़ने के बाद वो क्या करेंगे? इस युग में, आने वाले समय को तो छोड़िए, इस युग में वो संयम मतलब समझिए धीरज और धार्मिकता, भक्ति से जीवन बिताएंगे लिखा ना, बिताए मतलब करने के लिए बोला गया है। तो परमेश्वर ये लोगों को उसके लिए बुला के अलग कर सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं और प्रभु के लिए वो जीवन बिता सकते हैं। क्या मतलब है इसका? एक ही है मेरे भाई बहन, ज्यादा कुछ नहीं। परमेश्वर इस अनुग्रह से लोगों को हमारे बीच में ला सकते हैं। इस अनुग्रह से परमेश्वर लोगों को हमारे बीच में ला सकते हैं और हमारे बीच में वो आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ही इच्छा नहीं, ये वचन की और परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, ऐसे लिखा है। प्रकट है, किसके लिए प्रकट है? सब मनुष्यों के उद्धार का कारण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मनुष्य के उद्धार के कारण के लिए प्रकट हुआ है। यदि प्रकट हुआ है, याद रखना, वो हमें यह भी चिताता है कि हम अभक्ति और अभिलाषाएं छोड़ दें, और इस अनुग्रह में वो सामर्थ है इंसान की अभक्ति और अभिलाषा को छुड़ा सकते हैं। और तीसरा, फिर मैंने कहा, उनको अभिलाषा वो सब छोड़ने के बाद वही रुकने की जरूरत नहीं, उनको मन फेरने का हिम्मत देने वाला अनुग्रह ये। हम मानसिक तौर पर सोचा जाए, आमतौर पर सोचा जाए, नहीं हो सकता ये, इतना आसान नहीं है वहां से मन फेरना। लेकिन वचन में लिखा है इस अनुग्रह से वो मन फेर सकता है। एक बार मन फेरा तो निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। मन फेरना है और लिखा है मन फेरने के बाद इसी युग में वो क्या करेंगे? संयम, धीरज और भक्ति। अभक्ति छोड़ दी, अभी सही भक्ति में आएंगे वो। और क्या करेंगे? वो जीवन बिताएंगे। जीवन बिताना चाहिए। क्या हम आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं प्रभु ऐसा कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो याद रखना, प्रभु कर ही रहेगा, कर ही रहेगा। एक जमाने में बोलते थे, एक जमाने के छोड़ दीजिए, जब हम उत्तर भारत में पहुंचे तो मलयाली पेंतकोस्त चर्च के पास वालों यही बोलता था, हिंदी लोग नहीं बचेगा। हिंदी बोलने वाले लोग कभी प्रभु को उद्धार नहीं पाते, वो मानते नहीं है, वो आते नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम इतिहास क्या है? इवन आपने जाकर देखा है नॉर्थ इंडिया में, आज हमसे ज्यादा वो आराधना करते हैं। आपने मुंबई में देखा होगा हिंदी वाले लोग कैसे आराधना करते हैं।
हमसे ज्यादा वो आराधना करते। लेकिन एक जमाने में हमारा सोच क्या था, वो नहीं बचेगा। मेरे को बताया, मेरे से बोला, मेरे भाई अपने जिंदगी जवानियत खराब मत करना, इनके पीछे कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं आने वाला। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इंसान की सोच समझ के परे एक अनुग्रह प्रकट है, एक अनुग्रह प्रकट है जो सबको उद्धार दे सकता है। उनके लिए क्या हिंदी, क्या पंजाबी, क्या गुजराती, उनके लिए सब एक बराबर है। कई बार परमेश्वर के काम के रुकावट के कारण हम ही बन जाते हैं। प्रार्थना करते हैं पूरा भारत को बचाने के लिए, लेकिन मुंह से बोलते हैं वो नहीं बचेगा। प्रार्थना क्या करेंगे, खुदा पूरे भारत को बचा, पूरे भारत को तो हमारे हाथ में सौंप दे। सबने बोला आमीन। उसके बाद जब आपस में बात कर रहे तो बोलते अरे क्या बात कर रहे हो, हिंदी वाला कहां बचे, वो नहीं बचने वाला। मैं कहता हूं बिबली के सारे हिंदी बोलने वाले बचेगा, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ विश्वास भी रखना, विश्वास भी रखना। प्रार्थना में बहुत विश्वास है, लेकिन जब बात करें तो विश्वास नहीं रहते। लेकिन हमारा विश्वास अंदर है तो बात करने में भी बाहर आता है। वो प्रभु सुनता देखता है। प्रार्थना करते समय 2 मिनट के लिए कुछ भी विश्वास कर सकते आप नहीं। प्रतिदिन के जीवन में और आपस में वार्तालाप करते, आपस में संग में रखते समय जो बात होते हैं, तभी भी आप इस विश्वास को प्रकट करना, हाँ प्रभु इनको बचा सकते, क्योंकि ये अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है। यदि अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है तो क्यों ना वो बचेगा नहीं, वो भी बचेगा। तो लेकिन फिर से याद रखना, केवल बातों में नहीं, विश्वास रखना कि अनुग्रह जो हमारे लिए प्रकट हुआ उनके लिए भी प्रकट हुआ है। जो हमें बचा सकता है तो उनको भी बचा सकता है। यदि आज हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वे भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यदि हम अभक्ति और अभिलाषा छोड़ सकते हैं, वे भी अभक्ति और अभिलाषा छोड़ सकते हैं। यदि आज हम धीरजवान बने हैं तो वे भी धीरजवान बन सकते हैं, क्योंकि हम उनसे अलग और सुपरनैचुरल कुछ नहीं थे, अपरागति कुछ नहीं थे हमारे अंदर। लेकिन उसके बावजूद खुदा के अनुग्रह जो हम बने, तो क्या खुदा के अनुग्रह केवल हमारे लिए सीमित नहीं, सबके लिए खुला है, तो वो भी बन सकते, कर सकते हैं। यदि हम आज भक्ति में जी रहे हैं तो याद रखना मेरे भाई बहन, वे भी भक्ति में जी सकते हैं। याद रखना, जी सकते हैं। तो फिर उनके लिए भी हम आशा रखें, प्रभु आज नहीं तो कल आप उनको हमारे बीच में लेकर आना। ये कुछ आयत पढ़कर समाप्त करेंगे, उसका आगे क्या आयत पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की, आशा धन्य है, धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जो होता रहे, ये हमारा कर्तव्य है। क्या करते रहना, केवल संडे बोला, संडे दुआ किया नहीं, बाट जोते रहना। ऐसे लगा ना, बाट जोते रहने का मतलब क्या है? बाट जोते रहने का मतलब क्या है? उम्मीद रख के रहना, उसके लिए आशा रखते रहना, उसके लिए आशा रख के रहना, आशा छोड़ना मत, मतलब वही है। आशा बाट जोड़ता रहे, उनके लिए इस कार्य के परमेश्वर की महिमा प्रकट होने की बात जोड़ता रहे। कहने का मतलब उस आशा में लगे रहे, उस आशा को तोड़ने और छोड़ने मत देना, तभी प्रभु काम करेगा। इस संडे लोग नहीं आए, आशा मत छोड़ना, बाट जोड़ता ही रहना, प्रभु तब काम करता है। कुछ दिन पहले कोई यह बात कर रहा था, नोहा से कहा गया कि क्या करें, जहाज बनाओ, क्या के लिए, पानी आने वाला है। कितने लोग उनके साथ हो लिए थे, फिर भी नोहा ने नाव बनाना छोड़ा नहीं छोड़ा, वो बाट जोता रहा। प्रभु ने आकर अपना वायदा पूरा किया, पानी बरसाई दिया। लेकिन यदि नोहा कहते ना प्रभु तेरी बात तो मैं मानता, लेकिन कोई मेरा बात का विश्वास नहीं कर रहे, काम करे, थोड़ा बादल दिखाओ, थोड़ा बादल दिखाओ, ताकि हम समझे कि यहाँ पानी होने वाला, मैं जल्दी जल्दी अपना नाव बनाओ। नो, याद रखना, बादल देखने के बाद तेरे को बनाने की जरूरत नहीं, फिर बरसेगा वो। बादल देखने की जरूरत नहीं है, फिर वो बरसेगा तो तू भी जाएगा, तेरा परिवार भी जाएगा। इसलिए तो मेरा परीक्षा मत ले, तेरे को कहा कि बनाओ तो बनाते जाओ। नूह ने बनाया, बाट जोता रहा, वो हार नहीं मारा, और आखिर में प्रभु ने अपना वायदा पूरा कर लिया। प्रभु ने अपना वायदा पूरा कर लिया, वो और उसके परिवार के लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि नूह ने अपने बाट जोता रहा, प्रभु की बातों में, उनकी आशा पर, उनकी प्रार्थना पे वो बाट जोता रहा। प्रभु परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया, वो उनके परिवार समेत बच भी गया। यदि प्रभु ने कुछ कहा है वो करेगा, लेकिन आप अपनी शर्त मत लगाना कि आप ही करके दिखा, नहीं, बाट जोता रहना,
आशा लगाए रखना, आशा छोड़ना मत, तो प्रभु काम करेगा। कई बार हम सोचते हैं प्रभु अब भी कर ले, नहीं कर पाते। प्रभु अपने समय पे काम करता है। हमारे सोच हमारे समझ में प्रभु के कार्य में फर्क है मेरे प्रियो। सो आप प्रभु से जोर जबरदस्ती काम करने की कोशिश मत करें, दबाव डाल के काम करने की कोशिश मत करें। बस उम्मीद रखे रहना, प्रभु अपने समय पे काम करता है। क्योंकि सबका उद्धार हो, सबके जीवन में अनुग्रह प्रकट हो, ये हमारी इच्छा नहीं, ये प्रभु की इच्छा है। यदि प्रभु की इच्छा है तो फिर हम क्या के लिए परेशान हो गए? प्रभु अपने समय पे अपना काम करेगा। भाग जोते रहना, उम्मीद छोड़ना मत, उम्मीद लगाए रखना। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहे, प्रभु जी ये अनुग्रह हमारे लिए प्रकट हुआ है, तो उन भाई बहनों के लिए भी प्रकट हो प्रभु जो आज आपको नहीं जानते। खुदा उन पर भी प्रकट हो, ताकि वे भी आपके पास आ सके परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि एक दो लोगों के लिए नहीं, एक दो भाषा के लिए नहीं, एक दो जाति के लिए नहीं, देश देश के लोगों के लिए खुदा सब मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ है मेरे परमेश्वर। यदि सब मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ मेरे परमेश्वर, इस बिल्कुल में आसपास क्षेत्र में बसने वाला, इस हिंदी में बात करने वाला, हिंदी भाषी वाले लोगों को खुदा उन पर भी आपके अनुग्रह प्रकट हो मेरे परमेश्वर। परमेश्वर उनके लिए भी प्रकट हो मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर उन लोगों को भी बचा ले मेरे खुदावंद। आपकी महिमा के लिए उनको बचा ले मेरे प्रभु जी। उनके भी उद्धार हो, जो हमारा उद्धार कर सकते हैं तो आप उनका भी उद्धार कर सकते हैं प्रभु जी। मेरे भाई बहन सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आसपास क्षेत्र में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए उद्धार हो। हालेलुया। प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रार्थना करें, केवल हम सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करें, प्रभु जी आपने हमारी आपत्ति को छुड़ाया, तो उन लोगों का भी आपत्ति को छुड़ा सकते हैं आप। आपने हमारी आपत्ति को छुड़ा दी प्रभु जी, अभिलाषों को छुड़ा दी मेरे प्रभु। उन लोगों के भी आपत्ति और अभिलाषों को छुड़ा दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो आपके पास आ सके मेरे प्रभु। हमारे मन आपने फिरा दिया, ए मेरे खुदा उन लोगों के भी मन फिरा दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी उनको भी मन फिरा दे। मेरे भाई बहन 2 मिनट प्रार्थना करें। आप उनके पास नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप यहां से प्रार्थना करें। प्रभु उनकी आपत्ति को छुड़ा दे मेरे परमेश्वर, उनके अभिलाषाओं से उनको छुड़ा दे मेरे खुदा। जो आपने हमें छुड़ाया है तो आप उनको भी छुड़ा सकते हैं मेरे परमेश्वर। आपने मदद किया कि हम उन बातों से अपने मन को फिरा दे हे मेरे परमेश्वर। तो आप एक बार कृपा दया करें कि वे भी अपनी मन को वहां से फिरा सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और ताकि वो मन फिरा कर हमारे बीच में आ सके, खुदा आपकी धन्यवाद कर सके प्रभु जी, हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। परमेश्वर आज जो हम अन्य वाचा में भरकर आपकी आराधना करते, वे भी वैसा कि आपकी आराधना करने पाए। हालेलुया। हे मेरे प्रभु जो धीरज आपने हमें दी है, वो धीरज उनके लिए भी दे मेरे परमेश्वर। खुदा हम हिम्मत नहीं हारते, हम विश्वास रखते हैं खुदा, आशा रखते हैं, बात जोड़ना चाहते हैं खुदा, ताकि आपकी काम प्रकट होने तक हम बात जोड़ता रहेंगे मेरे परमेश्वर। आपका कार्य प्रकट होने तक प्रभु हम बात जोड़ता ही रहेंगे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु उनको खुदा भक्ति में जीने के लिए, धार्मिकता में जीने के लिए आप उन्हें बुलाए मेरे प्रभु। प्रभु भक्ति और धार्मिकता में जीने के लिए आप उनको बुलाए। आपने हमें बुलाया मेरे परमेश्वर, हमें आपने चुना है। ओ खुदा आपके अनुग्रह के कारण हम यहाँ है, तो आप उनको भी चुना ले मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चुना ले। हालेलुया। प्रभु जी इस आसपास क्षेत्र में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए आपके अनुग्रह प्रकट हो। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जो हमारे लिए प्रकट होने वाला प्रभु, हमारे लिए अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, उनके लिए भी आप प्रकट हो। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु दया कर, दया कर। हालेलुया।
परमेश्वर, दया कर खुदा, दया कर, ये मेरे प्रभु दया कर, अनुग्रह का सामर्थ्य दिखा प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य प्रेरित कर मेरे परमेश्वर, जो मन कठोर किए वो तो मन को खुदा पिघल दे, दिखा दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो रह जाए, आपके निकट आ जाए, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करे और आपकी जय जयकार कर सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया, सामर्थ्य प्रभु अनुग्रह कर, सबको इकट्ठा कर खुदा, खुदा
बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सब लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु, आने वाले दिनों में आप जिन लोगों को लाने जा रहे हैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। खुदा, हम हमारे विश्वास की आंखों से हम उन्हें देख रहे हैं प्रभु, आमीन। जो आप यहाँ देने लाके हमारे बीच में आराधना के लिए इकट्ठा करने जा रहे हैं प्रभु जी, हम उनको देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। हमारे विश्वास की आंखों से खुदा हम देख रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। इस कलीसिया में हिंदी वर्षिप को आप मजबूत कर रहे हैं मेरे खुदा, आपकी महिमा होगा मेरे परमेश्वर। हर बात के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। एक बार फिर मेरे परमेश्वर हमारे बीच उतराने के लिए आपका धन्यवाद, आपके बस के हमारे बीच में रखने के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। महिमा आपको ही मिले मेरे खुदा, हमारे नहीं प्रभु, आपकी ही महिमा होना चाहिए मेरे परमेश्वर। हम नाशवान मनुष्य प्रभु, हमारे साथ कुछ भी कभी भी हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र आप है जो युगानुयुग यहाँ बसे हैं खुदा, युगानुयुग आप लोगों को ला रहे प्रभु जी, युगानुयुग लोग के बीच में आप अनुग्रह कर रहे प्रभु जी। सो आपका ही धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। क्या ही धन्य है आप जो आपने हमें छुड़ाया, अवत्ती से अभिलाषों से छुड़ाया, और आप और भी हजारों लोगों को अवत्ती और अभिलाषों से छुड़ा रहे मेरे परमेश्वर। वो मन फिराने में आप काम कर रहे खुदा, हमें पिंपली में भी बहुत सारे लोग मन फेर कर प्रभु आपकी उपस्थिति में आने जा रहे, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, सभी की प्रार्थना आपने सुना, इसलिए आपके धन्यवाद करते प्रभु। मुझे विश्वास है आप हमारे हृदय को देख रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे हृदय को देख रहे हैं मेरे खुदा। विश्वास करने वालों के लिए आज भी सब कुछ संभव है मेरे प्रभु जी। सो हमने आज विश्वास किया प्रभु, आप लोगों को हमारे बीच में लेकर आएंगे मेरे प्रभु। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, हम उनके साथ आराधना करेंगे मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम उनके लिए वचन प्रचार करेंगे मेरे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हम सब मिलकर आपकी महिमा एक स्वर में यहाँ करेंगे मेरे प्रभु जी, जो आपको ग्रहण योग्य होगा मेरे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। जो लोग आज आना तो नहीं आ पाए, हम उन सबके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, उनके संग रहना मेरे परमेश्वर, बचाए रखना, कोई भी दुर्घटना और विपत्ति से बचा लेना, आपके अनुग्रह से बड़ा हाथ उनके संग रखना, आने वाले दिनों में यहाँ आपकी आराधना हो सके मेरे परमेश्वर। कलीसिया के पासवान के लिए आराधना जुड़ने के लिए जितने लोग एकत्र उन सबके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में आपके बड़े काम जो हमारे बीच में होते हुए हम देखने जा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको दे रहे हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता। हम हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा के संग और सौभाग्यता हम सबों के साथ और उन सबके साथ भी जिन पर खुदा उद्धार का अनुग्रह करने पर, प्रकट होने पर, उनके सबके साथ भी प्रभु की आगमन तक होता रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर आने वाले इतवार को 5 बजे ठीक यहाँ मिलेंगे। थैंक यू।